हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और थंबनेल देख करके आज का टॉपिक तो समझ गए होंगे आप कि हम ये जानने वाले हैं कि आखिर आईआईटी में, एनआईटी में और ट्रिपल आईटी में अंतर क्या होता है। देखो, बहुत ज़्यादा अपने मुद्दे से हट के बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको मेरा नेचर पता है कि मैं डायरेक्ट अपनी बात पे आता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो देखने के बाद फिर किसी और वीडियो को देखने की नीड ना हो। आपको सारी जानकारी मेरे वीडियो से मिल जाए। देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, वट एवर आप मैथ्स के हैं या बायो के हैं, आपको पता होना चाहिए कि आखिर आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी क्या होता है। आज से 2 साल के बाद आप एक स्टैंडर्ड, एक सीनियर स्टूडेंट बन जाओगे। आपके छोटे भाई बहन, आपके जूनियर आपसे पूछेंगे कि भैया बताओ आईआईटी क्या होता है, एनआईटी क्या होता है, दीदी बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, हमेशा अपडेट रहना है चीज़ों के साथ में। तो मैं समझाता हूँ आपको कि आखिर आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी में अंतर क्या है। आपको कहीं भी इसके बाद कुछ भी जानना नहीं पड़ेगा, सब कुछ बता दूंगा मैं। देखिए, बहुत बेसिक सी बात। आप अगर पीसीएम से ट्वेल्थ किए हुए हो, मतलब अगर आपका ट्वेल्थ पीसीएम से है, मतलब मैथ्स बैकग्राउंड से आपने ट्वेल्थ किया हुआ है, ठीक है। अगर आपने ट्वेल्थ किया हुआ है तो ट्वेल्थ का एग्जाम देते ही हुए, मतलब आप ट्वेल्थ का एग्जाम दे रहे हो, उसी टाइम से आपके पास एलिजिबिलिटी होती है कि आप जेई का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, जेई का एग्जाम देते हैं आप। पूरा नाम आईआईटी जेई होता है इसका। जेई का एग्जाम देते हो। अब देखो, जेई के अंदर दो कैटेगरी होती है। अगर मैं यहाँ लिखूं तो नंबर 1 है मेंस और एक यहाँ होता है एडवांस। ठीक है, मेंस और एडवांस दो एग्जाम होते हैं, ठीक है। अब देखो, एक ट्वेल्थ का बच्चा है, वो ट्वेल्थ का बच्चा जैसे पास करने वाला है, मतलब अपेयरिंग में या फिर उसके बाद भी देते हैं बच्चे। आपने मेंस का एग्जाम दिया, सबसे पहले मेंस का एग्जाम होगा। जो बच्चे मेंस का एग्जाम निकाल लेते हैं, कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, ये कट ऑफ जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, इसके अलावा आप आगे जाएंगे तो एससी एसटी, सबके लिए अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ अलग अलग होती है। अगर आप मेंस का एग्जाम निकाल लेते हो तो आप एडवांस दोगे। जैसे होता है ना, प्री और मेंस होता है, वैसे यहाँ पे मेंस और एडवांस बोलते हैं। मतलब समझो, प्री को यहाँ मेंस बोलते हैं और जो मेंस होता है उसको एडवांस बोलते हैं। मतलब जेई के अंदर दो एग्जाम है। मेंस, मेंस में हर कोई बैठ सकता है जो मैथ बैकग्राउंड से है, लेकिन एडवांस में बैठने के लिए सिर्फ वही बच्चे बैठेंगे जो मेंस का एग्जाम क्लियर करेंगे। क्लियर कैसे करते हैं, उसका हर बार कट ऑफ निकलता है कि हाँ, इतने के ऊपर पाने वाले नंबर वाले जो बच्चे हैं वो एडवांस का पेपर देंगे। अब देखिए, मान लो आपने मेंस का एग्जाम दिया। मेंस का एग्जाम कब दे सकते हो, जब आपने ट्वेल्थ किया है मैथ बैकग्राउंड से। मैथ्स बैकग्राउंड से आपने किया हुआ है ट्वेल्थ। ट्वेल्थ करने के बाद या करने के साथ साथ लास्ट में आपने मेंस का एग्जाम दिया। अब जैसे ही मेंस का एग्जाम दे दोगे, अब देखो होता क्या है कि मेंस का कट ऑफ क्लियर हो गया, मतलब आपने अच्छा नंबर आप पाए हो मेंस में। तो मेंस में अच्छा पाओगे तो एडवांस का पेपर उसके 2 महीने बाद होगा, तो एडवांस का पेपर देंगे। अगर आप मेंस क्लियर कर लेते हैं, मेंस क्लियर करने के बाद फिर एडवांस होता है, एडवांस भी आप क्लियर कर लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा आईआईटी। मतलब आप आईआईटी पा जाओगे। पहले आपने मेंस दिया, मेंस क्लियर हो गया, मेंस क्लियर करने के बाद आपने एडवांस दिया, एडवांस भी क्लियर हो गया अच्छे नंबर से, तो आपको आईआईटी का कॉलेज मिल जाएगा। बहुत बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंटेड कॉलेज मिलेगा, फीस बहुत सस्ती रहेगी आपकी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बढ़िया पढ़ने में हैं, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन उनकी प्रिपरेशन एडवांस की नहीं है। वो मेंस का एग्जाम तो बढ़िया नंबर से निकाल लिए हैं, मतलब मेंस का कट ऑफ तो क्लियर हो गया है। अब जिनका मेंस में कट ऑफ ही नहीं क्लियर हुआ है वो तो बाहर है। वो ऐसे प्राइवेट कर लें, कुछ अलग कर लें, अलग की बात है। अगर आपने मेंस का एग्जाम ही नहीं क्लियर किया तो अलग की बात है। मान लो किसी बच्चे ने मेंस क्लियर कर लिया है लेकिन एडवांस नहीं क्लियर कर पाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आपने ये वाला एग्जाम निकाल लिया, ये एग्जाम निकाल लिया, इसको भी तुम देने जा सकते हो, एलिजिबल हो, लेकिन ये निकाल नहीं पाया। तो अगर ये नहीं निकाल पाए लेकिन मेंस निकल गया है आपका अच्छे नंबर से, तो आपके लिए एनआईटी का और ट्रिपल आईटी का ऑप्शन खुल जाता है। मतलब आईआईटी तो आप सिर्फ तभी कर पाओगे जब आपने एडवांस निकाला होगा, लेकिन अगर आपने एडवांस का एग्जाम नहीं निकाला तो आप आईआईटी नहीं कर सकते हो। अब आपके पास ऑप्शन बचा हुआ है एनआईटी का और ट्रिपल आईटी का। एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना। यहाँ पे आप देखोगे, देखो एक बात समझना। सबसे पहले अगर मैं आईआईटी की बात करूँ, आईआईटी के लिए आपका एडवांस
क्लियर होना कंपलसरी है। अगर एडवांस क्लियर होगा तभी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा था आपको, देखिए आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीन है। तो आईआईटी तो आप सिर्फ तब कर पाएंगे जब आपने एडवांस निकाला है, लेकिन सपोज दैट आपने मेंस तो निकाल लिया बहुत अच्छे नंबर से, लेकिन आपने आगे एडवांस नहीं निकाल पाए, तो आपके लिए ये रास्ता हो चुका है अब बंद। अब आपके पास ऑप्शन है सिर्फ एनआईटी और ट्रिपल आईटी में जाने का। अब अगर मैं बात करूं, देखो सबसे अच्छा तो आईआईटी होता है। आईआईटी का ऑप्शन बंद हो गया क्योंकि बच्चे ने एडवांस नहीं निकाला, लेकिन मेंस निकाला है। अब अगर मेंस के अंदर आपकी रैंक, मेंस के अंदर आपकी रैंक अप्रॉक्स में मान लेता हूं 25,000 तक रहती है, अगर मेंस के अंदर आपकी रैंक 25,000 तक रहती है, तो आपको आराम से एनआईटी मिल जाएगा। मतलब अगर आपने मेंस का एग्ज़ाम क्लियर किया है और मेंस का एग्ज़ाम में आपकी रैंक 25,000 तक, क्योंकि इसकी जो जो एनआईटी की सीट्स हैं वो अप्रॉक्स 23,954 सीट्स हैं, किसमें, एनआईटी के अंदर 23,954 सीट्स हैं। कुछ बच्चे इसमें से छोड़ देते हैं जो एनआईटी नहीं करते हैं किसी रीजन से, कुछ प्रॉब्लम से, तो उससे आगे वाले बच्चों को हेल्प हो जाता है। तो मैं ये मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ कि अगर आपकी रैंक 25,000 तक है किसमें, मेंस में, तो आपको एनआईटी मिल जाएगा। लेकिन मान लो आपकी रैंक अगर 26,000 है, तब क्या करोगे। तो इसके बाद मतलब जिन लोग का एनआईटी से भी नंबर कम होता है उनके लिए है ट्रिपल आईटी। मतलब सपोज करो कि अगर आपकी रैंक 26,000 है किसमें, मेंस में, अगर आपको जेई मेंस के अंदर आपकी रैंक 26,000 आई है, तो 25,000 तक तो खाली आप एनआईटी कर सकते हो। तो 25,000 के बाद, क्योंकि अब आपके लिए एनआईटी का रास्ता खुला नहीं है, क्योंकि आईआईटी तो खाली वही कर पाएंगे जिनकी रैंक 25,000 के आसपास तक है। तो 26,000 वाले बच्चे को क्या कर सकता है, वो ट्रिपल आईटी कर सकता है। कई सारे बच्चे करते क्या हैं, जैसे मान लो 25,000 आपकी रैंक आई, तो 25,000 आने पे सबसे लास्ट रैंक है ना किसके लिए, एनआईटी के लिए। एनआईटी की सबसे लो रैंक क्या है, 25,000। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एनआईटी ना करके ट्रिपल आईटी कर लेते हैं, क्योंकि अगर 25,000 पे आप एनआईटी करोगे तो सबसे लो मिलेगा, लेकिन इसी पर अगर आप ट्रिपल आईटी कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सबसे हाई हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे एनआईटी खत्म होता है वहाँ से ट्रिपल आईटी शुरू होता है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। सबसे पहले आईआईटी, तो आईआईटी की तो कैटेगरी अलग हो गई। आईआईटी के लिए तो फिर आपको निकालना पड़ेगा एडवांस, तो एडवांस निकाल लोगे तब तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन आप अगर एडवांस नहीं निकाल पा रहे हो, सिर्फ मेंस तक पहुंचे हो, तो मेंस में आपके पास दो चीज़ें हैं, एनआईटी है और ट्रिपल आईटी है। एनआईटी इसके कंपैरिजन में अच्छा होता है। तो अगर आपकी रैंक मेंस में अप्रॉक्स 25,000 तक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हर साल होती रहती है, सीट बढ़ती घटती रहती है, नए नए आईआईटी बनते रहते हैं, एनआईटी बनते रहते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होता है। लेकिन अगर मेंस में आपकी रैंक 25,000 के आसपास तक है, तो ये मान के चलिए कि आपको एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। और अगर एनआईटी कॉलेज नहीं मिला, मान लो 25,000 तक था और आपकी किस्मत थोड़ी ज़्यादा खराब थी, आपकी रैंक आ गई 25,500, तो निराश नहीं होना है। तब आप एनआईटी भले ही नहीं पाओगे, लेकिन आपको ट्रिपल आईटी मिल जाएगा, है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे करते क्या है, मान लो उनकी रैंक 25,000 आई, अब 25,000 पे उनको एनआईटी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो उनको एनआईटी मिलेगा वो सबसे लास्ट का मिलेगा, सबसे निचले स्तर का उनको एनआईटी मिलेगा। वैसे वहाँ का निचला स्तर भी बहुत अच्छा होता है, तो ये मत सोचना कि बहुत ख़राब लेवल होगा। वहाँ का सबसे बिलो वाला भी सबसे बेहतरीन है वो आपके सिटी के हिसाब से। तो एनआईटी का जो सबसे लास्ट कॉलेज होगा, तो कई बच्चे क्या करते हैं, एनआईटी का सबसे लास्ट ना लेकर के वो ट्रिपल आईटी का टॉप ले लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे ये ख़त्म होता है वहाँ पे ये शुरू होता है। क्यों, ये करते हो ना आप भी, तो लाइफ में कई बार ऐसा करते हो कि जहाँ पे मान लो किसी एक क्लास में गए, अब जैसे एक क्लास है, पूरी क्लास टॉपर्स की है, सब टॉपर बैठे हुए हैं, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो उस क्लास में आप क्या हो, आप सबसे बिलो स्टूडेंट हो गए। लेकिन उसी में से आप निकल करके आपको हम जो थोड़ा सा एवरेज से डाउन बच्चे हैं, बिलो एवरेज बच्चे हैं, वहाँ बैठा देते हो, तो वहाँ के आप टॉपर बन जाओगे। मतलब टॉपर बच्चों के बीच में अगर आपको बैठाएंगे तो आप हो गए एवरेज, क्योंकि अगर आप एवरेज हो तो।
लेकिन अगर उसी में से आपको निकाल के मैं बिलो एवरेज बच्चे में बैठा दूँ तो वहाँ पे क्या बन जाओगे? वहाँ का तो आप हीरो हो गए, वहाँ का जीरो यहाँ का हीरो। तो वैसे ही एनआईटी में अगर आपकी रैंक लास्ट में आ रही है तो आप एनआईटी में ना जा करके किस में चले जा सकते हो? ट्रिपल आईटी में। ट्रिपल आईटी की जो सीट है लगभग वो 7,300 के आसपास का है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है। 7,700 के आसपास का है। 7,700 सीट किसमें है? ट्रिपल आईटी में है। और हाँ, मैंने बताया नहीं था, आईआईटी में अप्रॉक्स 17,000 सीट्स हैं इस समय प्रेजेंट में। 17,000 सीट्स हैं प्रेजेंट में। टोटल इंडिया में 23 आईआईटी हैं, 31 एनआईटी हैं और 26 ट्रिपल आईटी हैं। गवर्नमेंटेड की बात कर रहा हूँ मैं। ये इसका इतने कॉलेज हैं आईआईटी के, इतने कॉलेज हैं एनआईटी के, इतने कॉलेज हैं ट्रिपल आईटी के। आईआईटी के अंदर 17,000 सीट है, एनआईटी के अंदर 23,954 सीटें हैं और ट्रिपल आईटी के अंदर 7,700 के आसपास सीटें हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से पूरी बात रिकैप करता हूँ बेटा, कहीं आपको दिक्कत होगी या नहीं, मेरी बात समझ लोगे तो। एडवांस का पेपर दे रहे हो, एडवांस भी क्लियर, आपने मेंस क्लियर किया, मेंस के बाद आपने एडवांस क्लियर किया, सब कुछ क्लियर है। एडवांस में आपकी रैंक 17,000 के आसपास है। आप जाइए, जो मन करे वो आईआईटी ले लीजिए, आपको आईआईटी मिल जाएगा। लेकिन आपने मेंस का एग्जाम दिया, मेंस में आपकी रैंक अच्छी आई है, ये शर्त होना चाहिए। ये नहीं खाली मेंस दिया बस हो जाएगा। मेंस के एग्जाम में आपकी रैंक अगर अच्छी आई है, तो अगर अच्छी रैंक है, कितनी अच्छी रैंक है, अगर 25,000 तक रैंक आपकी आई हुई है आसपास, तो आपको एनआईटी कॉलेज मिलेगा। अगर 25,000 से ज़्यादा है और करीब आपकी रैंक 33,000 के आसपास है, या इसको मैं 35 तक कर दूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 33 मान लेते हैं, 33,000 के आसपास आपकी रैंक है, तो आपको मिलेगा ट्रिपल आईटी मिल जाएगा। ठीक है। और अगर इससे भी ज़्यादा आपकी रैंक है तो फिर बेटा आपको कोई भी गवर्नमेंटेड कॉलेज नहीं मिल पाएगा, फिर आप प्राइवेट कॉलेज पे ही आपको जाना पड़ेगा, जहाँ की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहती है। अब अगर मैं बात करूँ कि इन कॉलेजेस की फ़ीस कितनी होती है, तो बेटा यहाँ पे आपकी फ़ीस, अगर अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज पा रहे हो तो आपकी फ़ीस अप्रॉक्स 1.5 लाख पर ईयर की होगी। एनआईटी में आपकी फ़ीस ये 1.2 लाख हो जाएगी और ट्रिपल आईटी की फ़ीस आपकी 1 लाख रुपए तक रह सकती है। थोड़ा बहुत ये कॉलेज वाइज फ्लक्चुएट करता है, ये सिर्फ फीस है। इसके अलावा अगर हॉस्टल लेते हैं या अदर चीज़ लेते हैं तो उसका अलग रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कॉलेजेस आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ साथ पैकेज की बात करें तो सबसे अच्छा पैकेज आईआईटी का होता है, आपको पता है। इसमें करीब आपका पैकेज 1 करोड़ रुपए तक चला जाता है। 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का पैकेज आपको मिलता है ईयरली का। जब आपकी जॉब लगेगी तो साल भर की इनकम आपकी करीब 1 करोड़ रुपए रहेगी, अगर आप आईआईटी से करते हैं। ऊपर नीचे होता है आपका, देखो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स होती हैं तो इसमें आपके टैलेंट के ऊपर है। आप बहुत आईआईटी से पढ़े हो लेकिन आपके अंदर काम करने की स्किल ही नहीं है तो आपको नहीं भी मिलेगा। तो इसलिए आईआईटी का जो ऑन एवरेज जाता है वो 80 लाख से 1 करोड़ तक का पैकेज होता है। एनआईटी की बात करें तो एनआईटी का आपका 70 से 80 लाख तक का पैकेज हो जाता है। और ट्रिपल आईटी की बात करें तो यहाँ भी आपको 50 लाख तक का पैकेज मिल सकता है या मिलने की चांस होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा वैल्यू कम होता है और 2-3 साल जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है जॉब करने का तो आपका पैकेज और बढ़ जाता है, आपको अच्छे अमाउंट में वैल्यू मिलने लगती है। तो मुझे लगता है बेटा कि बेहतर तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है। एक बात को मैंने 4-4 बार 5-5 बार बताया है कि आपको 12th करना है मैथ्स से, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना है जेई का। जेई का एग्ज़ाम पहले मेंस होगा फिर एडवांस होगा। अगर मेंस भी क्लियर कर लेते हो, एडवांस भी क्लियर कर लेते हो, एडवांस में आपकी रैंक 17,000 के आसपास रहती है तो आपको आईआईटी कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एडवांस नहीं क्लियर कर पाते हैं, सिर्फ मेंस निकालते हो और मेंस के अंदर आपकी रैंक अगर 25,000 के आसपास तक रहेगी तो आपको गवर्नमेंटेड एनआईटी कॉलेज मिल जाएगा। एनआईटी कॉलेज अगर 25,000 से ज़्यादा रैंक आपकी है और करीब 35,000 के आसपास तक की रैंक आपकी है तो आपको ट्रिपल आईटी कॉलेज मिलेगा। सबसे अच्छा होता है आईआईटी, उससे थोड़ा कम अच्छा होता है एनआईटी, इन दोनों से थोड़ा कम अच्छा होता है ट्रिपल आईटी। लेकिन आज के टाइम पे ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं क्योंकि तीनों गवर्नमेंटेड हैं। तो मुझे लगता है, और अगर 35,000 से भी ऊपर की आपकी रैंक आ रही है बेटा तो आपको प्राइवेट कॉलेज लेना पड़ेगा जिसकी फ़ीस थोड़ी अच्छी रहेगी, ज़्यादा फीस रहेगी। या आप चाहें तो 1 साल का ड्रॉप लेकर के, या 6-6 महीने पेपर होता है तो आप ड्रॉप लेकर के दोबारा फिर से एग्ज़ाम दे सकते हो। ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। बेटा अगर अभी भी कोई आपके पास कोई ऐसी चीज़ बची है जो मुझसे छूट गया हो, मिस हो गया हो, क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन ही हूँ, हो सकता है कोई बात मिस रह गई हो, तो आप मुझे बताइए, मैं उसको कमेंट में पिन करूँगा। और अगर कोई बड़ी बात आपको लगती है जो मैं नहीं बता पाया हूँ यहाँ पर तो मैं उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बता करके आपको पूरी जानकारी दूंगा।
तो बेटा जरूर बताना कि आपको ये नॉलेज कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दो और कमेंट जरूर करना। ओके, थैंक यू।